अतुल सुभाष, पुनीत कुमार, प्रफुल्ल कदम, मानव शर्मा और नितिन पटियार और अभी सौरभ, इन सब की मौत की वजह सिर्फ एक लड़की, सिर्फ वुमेन, उन्हीं की वजह से इन चारों की मृत्यु हुई है। जो पीछे ये 5 नाम बताए, इन्होंने तो आत्महत्या की थी सिर्फ जब एलिमनी का इन पर दबाव डाला गया था, सिर्फ उसी वजह से। और इन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था कि अगर आप एलिमनी नहीं दोगे तो आपके ऊपर केस ठोक दिए जाएंगे और जितनी भी आपकी जमा पूंजी है वो तो जाने ही वाली थी, क्योंकि एलिमनी ही इतनी थी कि वो भरपाई भी नहीं कर पाते। और अतुल सुभाष तो नोट छोड़ के जाता है, उसे उसके बाद भी इंसाफ नहीं मिलता है। ऐसे ही वो पांचों मर जाते हैं। लेकिन अभी सौरभ का केस अभी सामने आया है, जो यूपी के मेरठ जिले का है, जहां पर उसकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे पहले मारा, उसके बाद उसके 15 टुकड़े किए और उसके बाद उसे ड्रम में भरकर उसे ठिकाने लगा दिया गया। किसी को भी कुछ नहीं पता चला और उसके बाद वो शिमला घूमने चले जाते हैं। क्या थी स्टोरी, पूरी कहानी जानते हैं, पूरा डिटेल में जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सौरभ राजपूत 2015 में मुस्कान रस्तोगी से मिलता है और इनके बीच दोस्ती हो जाती है। फोन पर बात करते करते इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और अगले ही साल यानी कि 2016 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन उसके बीच एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि इनकी लव मैरिज थी तो सौरभ के घर वाले मान नहीं रहे थे, तो उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उसने शादी कर ली और अलग जगह पर कहीं रेंट पर रहने लगा। उसकी मर्चेंट नेवी में जॉब थी जो बाहर फॉरेन कंट्री में थी, वहां पर वो जॉब करता था। उसके बाद होता क्या है, ये दोनों साथ रहते हैं और उसके बाद 6 से 7 महीने के बाद वो वापस जॉब पर चला जाता है जो फॉरेन कंट्री में थी। वहां पर जाकर उसके बाद वो तो जॉब करने लगता है, लेकिन यहाँ पर मुस्कान अकेली रह जाती है। उसी बीच इसके एक लड़की होती है और जो मुस्कान के घर वाले थे वो उससे आना जाना रखते थे, यानी कि मुस्कान के घर वालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी इस शादी से। तो लेकिन सौरभ के घर वालों की रजामंदी ना होने के कारण वो बाहर रहने लगा। इसी बीच होता क्या है कि मुस्कान अकेली पड़ जाती है और उसे बहुत ज्यादा अकेला महसूस होता है। होता क्या है कि कुछ दिनों बाद सौरभ बीच में 1-2 बार आता है, लेकिन जब उसकी लड़की थोड़ी बड़ी हो जाती है, स्कूल जाने लगती है, जब मुस्कान अपनी लड़की को स्कूल छोड़ने जाती है तो वहीं रास्ते में ही साहिल से मुलाकात होती है, जो रास्ते में रोज ही उसे मिला करता था। धीरे धीरे इन दोनों में बात होने लगती है और अच्छी बात यह थी कि दोनों ही आसपास रहते थे। साहिल भी वहीं रहता था कुछ दूरी पर और मुस्कान भी यहाँ पर रेंट पर रहती थी थोड़ा दूरी पर। तो आसपास रहने के कारण इन दोनों में ज्यादा बातें होने लगी। उसके बाद इनके बीच अच्छा खासा बॉन्ड बन जाता है। मुस्कान के घर पर कोई ना होने के कारण वो दिन और रात उससे मिलने आता था। और ये जो साहिल था ये तंत्र विद्या वगैरह कुछ ऐसा करता था, क्योंकि जब इसका कमरा देखा गया तो उसमें बहुत सारी अजीब अजीब तस्वीरें देखी गई, बहुत सारे ऐसे टूल्स देखे गए जो बिल्कुल अजीब तरीके के थे। और ये अंधविश्वास में यकीन करता था। इसका मानना था कि ये अपनी माँ से बात करता है। इसकी माँ हालांकि मर चुकी है कई साल पहले, लेकिन उसका मानना था कि वो अपनी माँ से बात करता है और वो तांत्रिक विद्या कुछ ऐसा कुछ करता था। तो होता क्या है, इन दोनों के बीच आपस में बातें हो जाती हैं, ये आपस में रहने लगते हैं, कभी कभी मिलने लगती है। और जो मुस्कान है, मुस्कान भी उसी के साथ, आप जैसा कि इसका फेस देख रहे हो, ये नशा भी करता था। और जब ये नशा करता था तो मुस्कान को भी इसने वही चीज सिखा दी थी, तो वो भी दारू पीने लगी और जो भी ये नशे करता था अलग अलग प्रकार के, वो भी ये करवाती थी उससे और खुद भी करती थी। तो दोनों एक जैसे ही हो गए थे, तो बॉन्ड इनका और ज्यादा होने लगा। क्योंकि जब इंसान नशे में होता है उसे कुछ भी पता नहीं रहता है। और आपने नॉर्मल शराबियों को भी देखा होगा, चाहे वो कितना ही लड़ झगड़ ले, लेकिन जब वो नशे में होते हैं
तो मेरा भाई ऐसे ऐसे कर करके आपस में चिपटते हैं। तो आप सोचिए कि इनके अंदर कैसा बॉन्ड होगा। उसके बाद होता क्या है कि इन दोनों का बॉन्ड जब ज्यादा बढ़ जाता है तो 2024 में ही ये प्लान बनाते हैं सौरभ को मारने का। उसके बाद इनका प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि जब वो आता है मुस्कान के जन्मदिन पर। जो वो जन्मदिन पर आता है, इनका प्लान ये था कि जब वो आएगा उसके बाद जन्मदिन पर ही उसे शराब पिला देंगे जरूरत से ज्यादा, और जब वो बेहोश हो जाएगा तो उसे वहीं पर ही खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद वो यानी सौरभ दारू नहीं पीता है, वो ऐसे ही सो जाता है, और अगर वो कुछ करते तो उसे पता चल जाता। इसी बीच होता क्या है कि इनका प्लान वो फेल हो जाता है। उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाते। उसके बाद यहाँ पर सौरभ कुछ दिन रहता है और कुछ टाइम बिताने के बाद वो वापस वहीं पर चला जाता है जहां पर वो जॉब करता था। उसके बाद होता क्या है, ये दोबारा से प्लान बनाने लगते हैं और इनका बॉन्ड और भी ज्यादा तकड़ा होता जाता है, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और ये नए नए प्लान बनाते हैं कि इस बार उसे 100% खत्म ही करना है। कुछ भी करके उसे इस बार नहीं छोड़ना है। वो अलग अलग प्लान बनाते हैं। पहला प्लान बनाते हैं ये कि उसे मारने के बाद उसे कहीं पर दफन कर दिया जाएगा और कहीं पर उसे गाड़ दिया जाएगा, ऐसी सुनसान जगह जहां पर कोई आता जाता ना हो। वो ऐसे ही अपने दोस्तों से, मुस्कान की जो फ्रेंड थी, जो लड़कियों में फ्रेंड थी, और जो साहिल के फ्रेंड थे, वो आपस में दोनों अलग अलग लोगों से ऐसे पूछने लगते हैं दूसरे तरीके से कि ऐसी कोई सुनसान जगह है क्या। लेकिन उन्हें ऐसी कोई भी जगह नहीं मिलती है। कोई भी जगह ऐसी नहीं मिलती है जहां पर वो इस कार्य को अंजाम दे सके, इस वारदात को अंजाम दे सके। लेकिन ये प्लान उनका फेल हो जाता है। उसके बाद ये होता क्या है, दूसरा प्लान बनाते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि इस बार वो जब भी आएगा उसको खत्म कर देना है, इस बार उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। प्लानिंग ये पहले से ही कर रहे थे, क्योंकि इनका बॉन्ड भी लगभग 2-2.5 साल पुराना हो चुका था और अब उससे चिढ़न होने लगी थी। हालांकि सौरभ ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसने ऐसा किया फिर भी, मुस्कान ने ऐसा फिर भी किया। उसके बाद होता क्या है कि जब वो अगली बार आता है, उसके बाद उसका मनपसंद खाना बनाया जाता है। दोनों की प्लानिंग तो पहले से थी। उसका मनपसंद खाना बनाया जाता है और उसी के बीच उसमें नींद की गोली मिला दी जाती है। इस वारदात से पहले ही, सौरभ के आने से पहले ही, उससे पहले होता क्या है, मुस्कान एक क्लिनिक पर जाती है जहां पर वो अपनी माइग्रेन की प्रॉब्लम बताती है। माइंड की प्रॉब्लम होती है माइग्रेन, उसकी प्रॉब्लम बताती है कि मुझे रातों को नींद नहीं आती, मुझे नींद की गोलियां चाहिए। वहां से वो लिखवा लेती है और स्टोर पैसे लेकर वो घर ले जाती है। और जब सौरभ आता है, उसका मनपसंद खाना बनाया जाता है और उसमें नींद की गोली मिला दी जाती है। उसके बाद जब धीरे धीरे नशा होने लगता है, प्लानिंग तो इनकी पहले से ही थी, जैसे ही वो सो जाता है, मुस्कान साहिल को कॉल करती है। कॉल करने के बाद वो आ जाता है और आने के बाद, जैसा कि मैंने अभी पीछे भी बताया कि वो तंत्र विद्या वगैरह ऐसा कुछ करता था, तो उसने पहले ही मुस्कान से ये कह दिया था कि मुझे इसकी गर्दन और इसकी दोनों हथेलियां चाहिए। तो और इसी के बीच उसने ये भी कहा था कि मुस्कान, पहला वार तुम करोगी क्योंकि इसका वध करना है। उसने ऐसा ही बोला था मुस्कान से कि हमें इसका वध करना है, इसीलिए तुम्हें ही पहला वार करना होगा। तो साहिल के कहने पर जब वो लेट गया, उसके कहने पर जो वो चाकू लाई थी बाजार से खरीद कर, जो उसने कहा था कि मुझे घर पर मुर्गा बनाना है, ऐसा बोलकर वो चाकू तो ले आई, और जो लेके आई थी उसने एक चाकू उठाया और सौरभ के सीने में गाड़ दिया। उसके बाद होता क्या है, ज्यादा रिएक्ट ना करे इसलिए साहिल ने दूसरा चाकू पहले से ही ले रखा था और वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और उस पर अंधाधुंध बिना गिने उस पर
वार करता है चाकू से। और सौरभ नींद में ही तो था। उसकी आंखें खुल जाती हैं, वो धीरे धीरे होश में आने लगता है, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाता तब तक उसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। और मुस्कान ने पहले ही पकड़ रखा था। वो ऊपर से चाकू से वार किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। तो वो कैसे बच पाता? तो वो अपनी सांसों से लड़ता लड़ता वो दम तोड़ देता है। उसके बाद उसे घसीट कर बाथरूम में ले जाया जाता है, जहां पर साहिल उसकी गर्दन और पंजे काट लेता है। उसके बाद होता क्या है, साहिल उसकी गर्दन और पंजों को अपने साथ ले जाता है एक छोटे से बैग में भरकर। जब वो उसे अपने कमरे में ले जाता है, ये शाम के समय की बात है, जब वो अपने कमरे में उसे ले जाता है, मुस्कान घर पर अकेली रहती है। इससे पहले एक चीज और होती है, इस पूरी घटना से पहले एक चीज और होती है। मुस्कान की जो लड़की थी वो स्कूल जाती थी और उसके रिसेंटली में पेपर चल रहे थे, क्योंकि अभी ये मार्च की बात है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में बच्चों के पेपर चल ही रहे थे। तो उसका प्लान बनाया गया था कि जब भी इसके पेपर खत्म होंगे तो उसी से अगले दिन ही मैं इसे घर छोड़ आऊंगी, और जैसे ही सौरभ आएगा उसका काम खत्म। तो होता क्या है, प्लान के मुताबिक जो मुस्कान थी, मुस्कान इसे यानी कि अपनी लड़की को अपनी माँ के घर छोड़ के आ जाती है, अपने पीहर छोड़ के आ जाती है कि हम कुछ दिनों के लिए घूमने जाएंगे, इसे यहीं पर रख लो। तो मुस्कान की माँ भी उसे रख लेती है, लेकिन मुस्कान की माँ को थोड़ी पता था कि ये इसके पीछे करने क्या वाली है। उसके बाद होता क्या है कि वो उन टुकड़ों को घर लेके चला जाता है, उसकी गर्दन और हथेलियों को, और धड़ जो है, बाकी का जो बचा हुआ है वो बाथरूम में ही पड़ा रहता है। वो रात को साहिल उनके साथ कुछ करता है, जो पार्ट वो लेके गया था उनके साथ कुछ करता है, तंत्र वगैरह मंत्र वगैरह जो भी करता हो वो करता है। उसके बाद ये रात का समय था, मुस्कान को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। इस कारण से नहीं कि वो पछता रही थी कि मैंने क्या कर दिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसा कोई भी पछतावा उसके अंदर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। डर वो इसलिए रही थी कि घर के अंदर लाश पड़ी हुई है, उसके अंदर घबराहट थी इस वजह से। उसके बाद होता क्या है, उसे नींद नहीं आती है, वो बैठी रहती है, बैठी रहती है, बैठी रहती है, और रात को 3 बजे वो साहिल को कॉल करती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। वो उसके पास चली जाती है रात को ही। और होता क्या है, सुबह को ही, सुबह सुबह जब गली के लोग उठ भी नहीं रहे थे, सुबह सुबह ही वो अपना सामान वगैरह पैक करते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं। 15 टुकड़े करने के बाद एक ड्रम पहले ही खरीद के ला रखा था, उसमें वो सारे टुकड़े डाल देते हैं, और बजरपुर और सीमेंट का एक घोल बनाया जाता है काफी सारा, और उसमें उसे भर दिया जाता है, ताकि किसी को भी पता न चले कि वो गया कहाँ। और जहां पर भी खून वगैरह बिखरा हुआ था, चादर जो थी वो सारी हटा दी जाती है, सारे नामो निशान मिटा दिए जाते हैं। सिर्फ गर्दन और हथेली साहिल के कमरे में थी, जो एक बैग में रखी हुई थी। वो पार्ट उसके उसी में ही ड्रम में ही दफन कर दिए जाते हैं। उसके बाद ये सामान पैक करते हैं, साहिल और मुस्कान दोनों सामान पैक करते हैं, और उसके बाद ये शिमला घूमने निकल जाते हैं। 11 दिन ये वहां पर इंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, सारी चीज होती है। और जब 11 दिन हो जाते हैं, इनका प्लान तो और भी ज्यादा घूमने का था, लेकिन मुस्कान घर से जो भी उसके पास हुए या जो भी उसके पास मिले या साहिल के निकाले हो, कुछ भी करा हो, उसके पास 84,000 रुपए थे, 84,000। वो उन पैसों को लेकर चली जाती है और खूब इंजॉय करते हैं। उसके बाद जब पैसे खत्म हो जाते हैं, मुस्कान अपने घर कॉल करती है कि मम्मी मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, हम यहाँ पर घूमने आए थे, आप मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर कर दो। 10 से 12,000 रुपए वो मांगती है। तो मुस्कान की माँ कहती है कि जब सौरभ तेरे साथ है तो पैसों की तुझे क्या जरूरत है, उससे ही मांग ले।
तो उसकी माँ ये बोल देती है और वो दोबारा कॉल नहीं करती है। इसी बीच मुस्कान सौरभ का मोबाइल भी साथ में लेके जाती है और जो सौरभ के घर वाले थे उससे कांटेक्ट कर लेते थे, क्योंकि शादी के कई साल बीत चुके थे तो उसके भाई बहन जो थे वो उससे बात कर लेते थे और कभी कभी मिल भी लेते थे जब वो आता था, लेकिन घर से बाहर घर पर नहीं आते थे वो किसी वजह से। तो वो उसका मोबाइल वहां पर ले गई और जो उसके भाई बहन के मैसेज आते थे उनका भी वो रिप्लाई दे दिया करती थी, ताकि किसी को शक भी ना हो कि सौरभ कहां पर गया है। उसके बाद जब पैसे खत्म हो जाते हैं 11 दिन के बाद ये वापस लौट आते हैं और जब ये वापस लौटते हैं तो मोहल्ले में या गली में या कहीं पर भी जहां आप रहते हो कोई इंसान आया और उसके आने जाने की कोई भी खबर ना हो और एकदम से वो भी चले गए हो, साइड में से एक लड़का भी गायब हो, तो होता क्या है कि पड़ोस वाले उसके घर के बाहर भीड़ लगाए हुए थे। वो आने के बाद जब उनको शक हुआ, शक होने के बाद जब भीड़ लगी कि वो कहां पर है, इन्होंने कुछ नहीं बताया, लड़वड़ के बात को खत्म कर दी। लेकिन उसकी माँ का कॉल आता है, मुस्कान की माँ का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि सौरभ कहां पर है। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि सौरभ कहां पर है, वो वहीं पर ही वापस चला गया होगा, मुझे नहीं पता, मुझसे वो लड़के गया था। लेकिन मुस्कान की माँ ये जानती थी कि इसका कैरेक्टर कैसा है। उसने वीडियो में भी बोला, मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा अभी, उसने जो बोला, यानी कि उसकी माँ ने जो बोला कि तू सही बता कि सौरभ कहां पर है। तो बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद मुस्कान अपनी माँ को बताती है कि मैंने उसे मार डाला है। यह सुनकर उसकी माँ दंग रह जाती है कि ये तूने क्या किया, और कॉल कट कर देती है। सीधा वो डायरेक्ट पुलिस को कॉल करती है कि ये हो चुका है। उसके बाद जब उन दोनों से पूछा जाता है कि साहिल कहां पर है, वो तब बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि वो कहां पर है। जब उन्हें फोर्स किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, तब वो अपनी जबान खोलते हैं कि सौरभ इसके अंदर है, उसके पार्ट इसके अंदर हैं और बॉडी पार्ट्स उसी के अंदर थी, सीमेंट के अंदर। और आप सोचिए कि 14 दिन हो चुके थे उस बात को। 14 दिन बाद उसे ड्रम को काटा गया, उसके जो भी पार्ट्स थे जो सीमेंट से बने हुए थे उन्हें धीरे धीरे तोड़ा गया और उसके जो पार्ट थे वो निकाले गए। वहां पर उसका डीएनए टेस्ट किया गया, पोस्टमार्टम किया गया जो भी पार्ट थे उसके। उसके बाद उसके जो साहिल के घर पार्ट थे उनका बाद में पता चला कि वो बैग में रखे हुए हैं। आप सोचिए कि सौरभ के घर वालों पर क्या बीती होगी और खुद सौरभ पर क्या बीती होगी। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि कोई भी लड़की हो इतनी क्रूरता कैसे दिखा सकती है, इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है जिसके अंदर दिल ही ना हो। और एक चीज और बता दूं आपको कि वो जो सारे थे, पुनीत कुमार, प्रफुल्ल कदम, नितिन पडियार, मानव शर्मा, इन्होंने तो चलो अरेंज मैरिज की थी, लेकिन इनकी तो लव मैरिज थी। फिर क्या प्रॉब्लम थी, मतलब दोनों की पसंद थी और उसके बाद उसे दोबारा भी प्यार हो जाता है। अब इस चीज को क्या कहेंगे आप मुझे ये बताओ। कुछ बोलने के लायक छोड़ा, और जो इन्होंने किया वो तो बिल्कुल हद से परे है। और अभी आपने एक और न्यूज सुनी होगी इसी चीज के बाद, यानी कि सौरभ की जो घटना थी, ये जो मेरठ में घटना हुई, इसी के 24 घंटे भी नहीं हुए थे और राजस्थान के जयपुर से एक और खबर आती है कि एक व्यक्ति जो सब्जी बेचने का काम करता था, उसकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को जहर देकर मार डाला और उसे बोरे में भरकर बाहर ले जाकर कहीं पर सुनसान जगह पर उसे जला दिया गया। और जब लोगों ने देखा अधजली लाश पाई गई लोगों को, तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया। सारा खुलासा होने के बाद तब पता चला कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, इसकी मौत कैसे हुई। आज के टाइम पर क्या कर सकते हैं मुझे ये बताओ। इंसान शादी करता है किस लिए? अपने सुख दुख बांटने के लिए, जीवन बिताने के लिए, और
मान लो कि अरेंज मैरिज में ऐसा होता है, एलिमनी केस होता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उसके ससुराल वाले बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, मैंने माना। इसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियो भी बनाई, पीछे मैंने 2-3 वीडियो भी बनाई, वो भी आपने देखी होगी। लेकिन ये तो लव मैरिज थी। आप सोचिए, ये तो लव मैरिज थी। इंसान किसी से प्यार करता है सिर्फ इसलिए कि अरेंज मैरिज होगी, पता नहीं वो कैसी आएगी या कैसा आएगा, मैं उसको सपोर्ट कर पाऊंगा या वो मुझे सपोर्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। और लव मैरिज में एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये जो सौरभ था और मुस्कान थी, इन दोनों का बॉन्ड तो काफी अच्छा था, शादी भी हो गई थी, और क्या चाहिए था मुस्कान को। और आप देखिए इस वीडियो में कि वो कैसे डांस कर रहा है, सौरभ मुस्कान के साथ कैसे डांस कर रहा है, उसकी ड्रेस देखिए। और आसपास जब उसका जन्मदिन था, लड़की का जन्मदिन था, तो वहां पर देखिए कि मतलब अच्छा माहौल बना हुआ था, किसी चीज की कमी भी नहीं थी। उसके बाद भी ऐसा करके वो चली जाती है, तो किस पर यकीन करे। लड़कों के अंदर भाई डर बना हुआ है, सबसे ज्यादा डर बना हुआ है। मैं खुद बताऊं, मेरे अंदर भी डर बना हुआ है कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हर कोई बस यही कह रहा है कि 3 चीजें कभी मत करना, एक तो मैरिज, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, कभी मत करना। हालांकि सब ने यही कहा कि शादी बिल्कुल मत करना, क्योंकि लव मैरिज करोगे उस पर भी भरोसा नहीं है, और अरेंज मैरिज तो बहुत ज्यादा स्कैरी हो चुकी है। आप किस पर विश्वास करोगे, मुझे ये तो बताओ। कहीं पर भी टिकने लायक कहीं पर कोई जगह है या नहीं है। जिनकी शादी को 15-15 साल हो चुके हैं, 20-20 साल हो चुके हैं, उनका भी डिवोर्स हो रहा है, और वो एलिमनी के नाम पर कई करोड़ रुपए, कई लाख रुपए लेके चली जा रही है। तो आप सोचिए कि आपका बॉन्ड, सपोज करो आपकी शादी हो गई और उसने किसी वजह से आपके ऊपर एलिमनी केसेस लगा दिए, तो आप क्या करोगे। आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, या तो मर जाओ या उसे मार दो। और उसमें भी 2 ही चीज होंगी, अगर आप उसे मारोगे तो भी आपको जेल होगी, और अगर आप उसे नहीं मारते हो वो आपके ऊपर एलिमनी केसेस लगा देगी। और एलिमनी केस में पैसा वो इतना मांगेगी, एलिमनी इतना मांगेगी कि आपकी रूह तक बिक जाएगी। समझ रहे हो, आपको अपने किडनी फेफड़े बेचने पड़ जाएंगे, तब एलिमनी आपको चुकानी पड़ेगी, और वो चुकानी ही पड़ेगी। इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, और आप घंटा कुछ कर लेना, तुम्हारा कोई भी नहीं सुनने वाला होगा। पुनीत कुमार का तो नाम याद है ना, वो 24 पन्नों का नोट छोड़ के जाता है, 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करके जाता है, उसे तब इंसाफ नहीं मिलता। तो आपको कैसे लगता है कि आपको इंसाफ मिल जाएगा? मजाक चल रहा है क्या? मानव शर्मा, मानव शर्मा का तो नाम सुना है ना। मानव शर्मा खुद वीडियो रिकॉर्ड करके जाता है, उसको भी इंसाफ नहीं मिलता है। आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिल जाएगा? आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा? इसकी भी गारंटी नहीं है कि 1 हफ्ता भी सही चलेगा, 1 महीना भी सही चलेगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें बहुत मानता था, हमसे कैसे कहते मानता था वो, लेकिन उससे प्यार से ज्यादा नहीं मानता था। सूदी जो कहती थी वही करता था वो, लेकिन हमें रेस्पेक्ट दी। चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, बेटी को फांसी होनी चाहिए। हमने बात घुमाई फिराई कि मम्मी उसके घर वालों ने ही मारा है मेरे सामने, और मेरे घर उसके घर वाले ही वहां ले गए थे। हमें उसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ। उसके घर वाले उससे बहुत प्यार करते, हमें पता है सब, हमारी बच्चियां कहाँ कैसे माहौल में गई है हमें पता है। उसके घर वाले सौरभ से बहुत प्यार करते थे। पहले उनने खुद कही हमसे, हमें विश्वास नहीं हुआ। हमने उससे बेटा बेटा करके, हम उससे प्यार से बात कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा सच बता दे, तू इतनी ऐसी बेवकूफ नहीं है
कि तेरे सामने कोई तुझे मारेगा और तुझे कोई चीखेगा भी, तू आवाज नहीं देगी? तुझे 15 दिन से तू 15 दिन से शिमला वगैरह में घूम रही है, तुझे जरा सा भी मौका नहीं मिला? तो कह रही नहीं, उसका जेठ जो है और जो उनके घर वाले थे वो मेरे आगे पीछे थे। तो मैंने कहा तू शोर मचा देती कि पब्लिक से हेल्प मांगती कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने कहा नहीं शूबी, कुछ और बात। जब हमने उसे खूब फोर्स करा तब उन्होंने बताया कि हाँ मैंने